गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर 1, जिसका क्या नाम है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। मतलब क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होगा, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या नियम होंगे। इस वीडियो में हम आज इसी को डिस्कस करेंगे। और अपनी कोचिंग का नाम क्या है? ABEH कोचिंग क्लासेस। क्या है? ABEH कोचिंग क्लासेस है। और आपको अगर कोई भी डाउट होता हो तो 6387870458 पर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आइए, ये कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर नंबर 1 है। क्या है? चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10 का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आइए हम देखते हैं आगे क्या है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब प्रकाश बोला तो प्रकाश के बारे में भी जानेंगे ना, कि प्रकाश किसे कहते हैं, इसके क्या गुण होते हैं। आइए देखते हैं। तो प्रकाश को क्या बोलते हैं? लाइट। प्रकाश को क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। आज हम जानेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें सहायता प्रदान करता है। किसमें? देखने योग्य। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों को उत्तेजित करा के प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को उत्तेजित करा के वस्तुओं को दिखाने में सहायता करती है। वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करती है। जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। मतलब कि जिसे हम लाइट कहते हैं। जिसे प्रकाश कहते हैं। मतलब कि इसमें क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों को क्या करेगा? उत्तेजित करा के वस्तुओं को दिखाने योग्य बनाएगा, या उत्तेजित करा के वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करेगा। उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। अब आइए देखते हैं आगे कि प्रकाश के क्या गुण होते हैं। मतलब कि अभी हम प्रकाश देखे, अब प्रकाश के गुण क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के गुण। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो नंबर 1 पर क्या है? प्रकाश क्या है? सरल रेखा में गमन करता है। क्या है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। क्या करता है? गमन करता है या चलता है। क्या करता है? प्रकाश सरल रेखा में चलता है या गमन करता है। नंबर 2 क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय। क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और नंबर 3 क्या है?
नंबर 3 है प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। क्या है? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं? वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या होगा? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी सहायता से हमें क्या दिखाई देती हैं? वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं? वस्तुएं दिखाई देती हैं। और नंबर 4 क्या है? नंबर 4 क्या है? प्रकाश निर्वात में चल सकता है। निर्वात का मतलब कि जहाँ सूर्य का प्रकाश ना पहुंच पाता हो, मतलब कोई एक गड्ढा मान लीजिए, मतलब जिसमें प्रकाश ना जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। उसमें बोला है जब निर्वात में प्रकाश जाता है तो उसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। किसमें? निर्वात में। किसमें होगा? निर्वात में होगा। आइए नंबर 5 पर देखते हैं। प्रकाश पारदर्शी, यहाँ पर क्या होगा? पारदर्शी होगा। क्या होगा? पारदर्शी होगा। मतलब कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, क्या होगा? यहाँ पर कांच होगा। कांच या वायु, कांच और वायु आदि में से गुजर सकता है। मतलब कि जो प्रकाश है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कि हो गया कांच, वायु, इन सभी माध्यम में क्या होता है? गुजर सकता है। क्या होता है? गुजर सकता है। परंतु अपारदर्शी, क्या है? परंतु अपारदर्शी मान ले जैसे कि ईंट हो गया, लकड़ी हो गई, इन सभी से प्रकाश नहीं गुजर पाएगा। मतलब कि इस पार से उस पार नहीं जा पाएगा। ठीक, इसमें यही बोला है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच या वायु आदि में तो गुजर सकता है, लेकिन क्या होता है? अपारदर्शी माध्यम, लेकिन अपारदर्शी माध्यम जैसे कि लोहा हो गया, लकड़ी हो गया आदि में नहीं गुजर सकता। क्या होता है? आदि में नहीं गुजर सकता। तो यही इसके क्या है? गुण है। एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे। क्या होगा? प्रकाश सरल रेखा में चलता है। और नंबर 2 प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और नंबर 3 क्या है? प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, लेकिन इसकी सहायता से हमें क्या दिखाई देती हैं? वस्तुएं दिखाई देती हैं। और नंबर 4 क्या था? नंबर 4 ये था प्रकाश निर्वात में चल सकता है, और इसकी निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और नंबर 5 पर क्या था? मतलब कि इसमें नंबर 5 पर जो प्रकाश होता है पारदर्शी माध्यम जैसे कि हो गया वायु, कांच आदि में इस पार से उस पार क्या होता है? गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम जैसे कि लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, इन सभी में क्या होगा? नहीं गुजर सकता। यही इसके क्या है? 5 गुण हैं। किसके? प्रकाश के। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, मतलब कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसका क्या नाम था? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आ गया ना यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन। आइए देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए देखते हैं किसे कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें लिखा है जब प्रकाश, क्या है? जब प्रकाश किरण किसी माध्यम, क्या? किसी माध्यम में चलती हुई, मतलब किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल पर, क्या है? किसी चमकदार तल पर क्या होगी? आपतित होती है। क्या होती है? आपतित होती है। वह तार वह तल से, क्या है? वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या होती है? उसी माध्यम में वापस लौट जाती है या आती है। इसे ही क्या कहेंगे हम? प्रकाश का परावर्तन। मतलब
कहने की यही मतलब है कि जो इसमें था प्रकाश, जो प्रकाश की किरण होती है वो किसी माध्यम में चलती हुई अपारदर्शी तल पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या होती है? वापस लौट जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। आइए देखते हैं। जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई चिकने अपारदर्शी मतलब कि अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? जैसे कि हो गया पत्थर, हो गया लकड़ी, हो गया, यही सब है। ठीक, अपारदर्शी तल पर टकराती है। क्या होती है? टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या होती है? वापस लौट जाती है। वापस लौट जाती है। क्या होती है? वापस लौट जाती है। वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहेंगे? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। मतलब आप ये वाला याद कर लें या तो ये वाला, दोनों एक तरफ से देखेंगे तो सेम ही है। मतलब कि इसमें क्या था? जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में क्या होती है? चलती हुई किसी चमकदार तल पर क्या होती है? आपतित होती है। आपतित या टकराती है तो क्या होती है? वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। जैसे कि प्रकाश का किसी दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना, मतलब कि कोई प्रकाश है, ठीक, प्रकाश दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। या तो हम ये कह सकते हैं, क्या प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? तो जब प्रकाश किसी माध्यम में क्या होता है? जब प्रकाश किसी माध्यम में चलती हुई किसी चिकनेदार अपारदर्शी पर क्या होता है? टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इस घटना को ही हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे था कि जब कोई प्रकाश दर्पण से टकराता है तो वह उसी माध्यम में क्या होगा? वापस लौट जाएगा। इसे ही हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए देखते हैं इसकी मतलब आकृति कैसे बनेगी। तो जैसे देख लीजिए, हम ले लें, क्या ले लें? एक ले लें, क्या? समतल दर्पण ले लेंगे। क्या लेंगे? समतल दर्पण। और पीछे इसके क्या होगा? कलई करेंगे। क्या करेंगे? कलई। कलई मतलब क्या होता है? पेंट। क्या करेंगे? इसके समतल पृष्ठ को पेंट करेंगे या कलई करेंगे। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे? बीच से, मतलब कि बीच से इस लाइन को हम क्या कहते हैं? मतलब इस लाइन को हम नॉर्मल, मतलब कि क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इस लाइन को हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहेंगे। ये क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। अब देखिए, जो प्रकाश की किरण होगी, मतलब कि ये है क्या? प्रकाश। जब प्रकाश की किरण क्या होगी? जब प्रकाश की किरण किसी
चिकने अपारदर्शी, क्या होगी, किसी चिकने अपारदर्शी पर टकराएगी, क्या होगी, टकराएगी। मतलब क्या होगा, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अपारदर्शी पर टकराएगी, मतलब कि हम इस तरफ कलई कर दिए तो ये क्या हुआ, चिकना हुआ और अपारदर्शी हो गया। मतलब क्या होगा, ये चिकना होगा और अपारदर्शी होगा। जब टकराएगी तो क्या होगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। मतलब ये यहाँ से जब टकराएगी तो यहाँ से होकर क्या हो, निकल जाएगी। मतलब ऐसे टकराई और यहाँ से होकर निकल गई। इसे ही हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। मतलब कि जो इस तरफ से लाइन आ रही है, मतलब ये जो लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, मतलब इस रेखा को या इस लाइन को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। ठीक। और जो इस तरफ से निकल गई, मतलब कि जब टकराई तो इस तरफ से निकल गई, तो इस रेखा को या इस किरण को हम क्या नाम देंगे, परावर्तित किरण। कौन सी किरण, परावर्तित किरण। क्या है ये, परावर्तित किरण। कौन सी किरण होगी, परावर्तित किरण होगी। कौन सी, परावर्तित किरण होगी। क्या होगा, परावर्तित किरण होगा। अब देखिए, मतलब कि ये जैसे सूर्य का प्रकाश था, ये क्या हुआ, किसी चिकने अपारदर्शी, मतलब कि ये क्या है, समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण। मतलब कि उसके समतल पृष्ठ पर हमने क्या करा, कलई कर दिया, तो वो क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। तो कहने का इतना ही मतलब है, जब सूर्य का प्रकाश क्या होगा, जब सूर्य का प्रकाश किसी चिकने अपारदर्शी पर टकराएगा तो वो क्या होगा, उसी माध्यम में या मतलब उसी माध्यम में वो क्या होगा, लौट जाएगा। जो इस तरफ से किरण आएगी उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। जो इस तरफ से जाएगी उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। अब देखिए, इसको, इस कोण को हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। इस कोण को हम क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, हम आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। जो ये वाला कोण है, मतलब कि जो अभिलंब और क्या आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम आपतन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मतलब कि जो अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम कौन सा कोण बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। मतलब इस वाले को क्या बोलेंगे, आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। मतलब इस वाले को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। ठीक। अगर जैसे हमें परिभाषा भी लिखना होगा किसका, आपतन कोण का, तो क्या लिखेंगे आप, आपतन कोण का। आइए देखते हैं। जैसे हमें आपतन कोण की क्या लिखना हो, परिभाषा लिखना हो। क्या, आपतन कोण का परिभाषा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसे क्या बोलेंगे हम, अभिलंब बोलेंगे, मतलब नॉर्मल बोलेंगे। और इस लाइन को, मतलब इस किरण को हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। तो कहने का इतना ही मतलब है, अभिलंब तथा क्या होगा, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। क्या होता है, आपतन कोण कहलाता है। देखिए, अभिलंब तथा क्या होगा, अभिलंब तथा आपतित किरण। क्या होगा, आपतित किरण। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण, मतलब कि क्या होगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण। क्या कहलाएगा, आपतन कोण। क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। और नंबर 2 पर क्या लिखेंगे, परावर्तन कोण किसे कहेंगे, किसे, परावर्तन।
ये भी उसी तरह है। इसमें क्या होगा, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। किसे क्या लिखेंगे? परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो हम क्या लिखेंगे? तो इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अभिलंब तथा, क्या लिखेंगे? अभिलंब तथा, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। मतलब कहने का इतना ही मतलब है कि जो परावर्तन कोण क्या होगा, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाएगा, और जो क्या होगा, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से। क्या लिखेंगे? आपतन कोण को, आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि जो आपतन कोण होगा उसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और जो परावर्तन कोण होगा, क्या होगा? परावर्तन कोण होगा, परावर्तन कोण होगा उसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? उसे आर से। क्या करेंगे? उसे आर से, मतलब कि कोण आई और कोण आर, मतलब कोण आई और कोण आर होगा। तो इतना आप लोगों को, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे आप? परावर्तन के नियम। क्या पढ़ेंगे आप? परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परावर्तन के नियम। आइए देखते हैं परावर्तन का नियम क्या होता है। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या होते हैं? दो नियम। क्या लिखेंगे? परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या होते हैं? दो नियम, दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर एक पर क्या होगा? नंबर एक पर मतलब कि प्रथम नियम। क्या? प्रथम नियम। क्या होगा? प्रथम नियम। प्रथम नियम, प्रथम नियम किसे कहेंगे? तो क्या होगा, मतलब इसमें आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। मतलब कि आपतन कोण, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण, मतलब कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। दोनों बराबर क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। मतलब कहने का इतना ही मतलब है, जो आपतन कोण होगा और परावर्तन दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? दोनों बराबर। क्या होगा? मतलब कि जैसे मान लो कोण आई ये है और कोण आर, ये क्या होंगे? आपस में दोनों बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। जैसे मान लिए हम आई बराबर कितना हो गया? 45 अंश। मान लिए हम आई मतलब कि आपतन कोण 45 अंश है। अगर परावर्तन कोण निकालना हो तो वो क्या होगा? वो भी उसके बराबर होगा। जैसे मान लिया यहाँ पर हम कोण
I बराबर 45 अंश और हमें कोण R निकालना है। क्या करना है? कोण R निकालना है। क्या करना है? कोण R को निकालना है। तो क्या करेंगे? कोण I बराबर कोण R, क्या करेंगे? कोण I बराबर कोण R करेंगे। मतलब कि कोण I का मान कितना दिया? 45 अंश। कितना? 45 अंश दिया, 45 अंश और कोण R का मान निकल गया। देखो हम यहाँ पर बस कोण I का मान रखे और कोण R का मान हमें प्राप्त हो गया। मतलब कि कहने का इतना ही मतलब है कि जितना कोण I होगा उतना ही कोण R होगा। मतलब कि ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। मतलब कि कोण I बराबर कोण R होगा। क्या होगा? कोण I बराबर कोण R होगा। ये क्या था? प्रथम नियम था। अब देखेंगे दूसरा नियम क्या होगा। दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम क्या है? मतलब कि द्वितीय नियम। द्वितीय नियम। अब देखेंगे हम द्वितीय नियम। इसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसमें जो होगा मतलब कि आपतित किरण होगा, परावर्तित किरण होगा और आपतन, मतलब कि क्या होगा? परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होंगे? एक ही तल पर स्थित होंगे। क्या होंगे? तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे। द्वितीय नियम में क्या होगा? अपवर्तित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, क्या होगा? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा क्या होगा? तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे। क्या होंगे? तीनों एक ही तल पर, एक ही तल पर क्या होंगे? स्थित होंगे। स्थित होंगे। क्या होंगे? स्थित होंगे। उसे ही हम क्या कहेंगे? मतलब इसे ही हम द्वितीय नियम कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वितीय नियम कहेंगे। मतलब कि प्रथम नियम क्या था? इसमें होता था आपतन कोण जो था और परावर्तन कोण। क्या था? आपतन कोण जो था और परावर्तन कोण जो था वो क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। और दूसरा नियम क्या था? इसमें दूसरा नियम था कि जो आपतित किरण होगा, परावर्तित किरण तथा अभिलंब ये क्या होंगे? तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे। क्या होंगे? तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे। जैसे कि हम यहाँ पर दिखाए थे। क्या? कहाँ गया? यहाँ पर देखो, जैसे ये था क्या? आपतित किरण था, तो जब टकराएगा तो इसी तल पर तो आएगा ना। जो आपतित किरण था वो और जो परावर्तित किरण था वो और अभिलंब देखेंगे तो एक ही तल पर स्थित है ना। मतलब कि एक ही तल पर है। इसे ही हम क्या कहेंगे? दूसरा नियम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? दूसरा नियम। और पहला नियम क्या था? जो ये कोण I था। क्या था? जो कोण I था, मतलब कि जो कोण I था वो कोण R के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब कि जो कोण I होगा वो कोण R के बराबर होगा। क्या होगा? कोण R के बराबर होगा। यही क्या था? प्रथम नियम था। आइए आगे देखते हैं। मतलब कि यहाँ पर देखिए, प्रथम नियम क्या था? जो आपतन कोण था वो और जो परावर्तन कोण था दोनों क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा। और दूसरा क्या था? जो आपतित किरण होगा, परावर्तित किरण होगा और अभिलंब वो तीनों क्या होंगे? एक ही तल पर स्थित होंगे। क्या होंगे? एक ही तल पर स्थित होंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे? दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। तो दर्पण यदि किसी चिकने तल पर, क्या है? यदि किसी चिकने तल पर कलई, कलई का मतलब क्या होता है? पॉलिश। पॉलिश जानते होगे ना, मतलब कि जैसे कि पेंट लगाकर, जिसे कहते हैं पेंट।
मतलब कि यदि किसी चिकने तल पर कलई या पॉलिश करके चमकदार बना दिया जाए, क्या कर दिया जाए, चमकदार बना दिया जाए, तो वह परावर्तक तल क्या होगा, दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। मतलब कि कहने का इतना ही मतलब है, मतलब कि जैसे मान लीजिए यदि किसी चिकने तल पर एक तरफ हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो वही जो होगा, मतलब जो परावर्तक तल अब जो पॉलिश बन गया है, इसी को हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या है, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। क्या, एक समतल दर्पण होगा, दूसरा गोलीय दर्पण होगा। नंबर 1 पर क्या होगा, समतल दर्पण, और नंबर 2 पर क्या होगा, गोलीय दर्पण। क्या होगा, नंबर 2 पर गोलीय दर्पण। नंबर 2 पर क्या होगा, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब जो गोलीय दर्पण है वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अवतल दर्पण और एक क्या होगा, उत्तल दर्पण। क्या होगा, एक अवतल दर्पण होगा, एक उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा, एक होगा अवतल दर्पण और दूसरा क्या होगा, उत्तल दर्पण। क्या होगा, उत्तल दर्पण। क्या होगा, दूसरा उत्तल दर्पण होगा। ठीक, मतलब कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। और जो गोलीय दर्पण होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, अवतल दर्पण, एक होगा उत्तल दर्पण। आइए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में, समतल दर्पण के बारे में। क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण के बारे में। यहाँ क्या होगा, समतल दर्पण। क्या होगा, समतल दर्पण। क्या होगा, समतल दर्पण होगा। अब जो समतल दर्पण है वो किसे कहेंगे, आइए देखते हैं। कोई चिकना तल, कोई भी चिकना तल हो जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके, क्या होगा, पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को क्या करेगा, दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण। क्या कहेंगे, तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहेंगे, मतलब कि कोई भी चिकना तल हो, उसके एक पृष्ठ पर हम क्या करेंगे, कोई भी चीज चांदी की पॉलिश करके दूसरे को क्या करेंगे, परावर्तक बना देंगे, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, समतल दर्पण। समतल दर्पण का स्ट्रक्चर ऐसे होगा। ये क्या है, यही है समतल दर्पण। क्या है, यही है समतल दर्पण। आइए अब देखेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या देखें, प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए, तो नंबर 1 पर क्या है, जो समतल दर्पण होता है,
समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, सदैव आभासी एवं सीधा होगा। मतलब कि जो समतल दर्पण होगा उससे प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आभासी एवं सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। नंबर 2 पर देखिए, जो प्रतिबिंब का साइज होगा, क्या होगा, जो प्रतिबिंब का साइज होगा वो किसके, वस्तु के आकार का होगा। बहुत से लोगों के घर में देखे होंगे समतल दर्पण होता है ना, तो समतल दर्पण क्या होगा कि अगर आप शीशे में देखते हो तो जितना मतलब कि जितने आप होंगे जितने बड़े उतना भी शीशा में मतलब दिखेगा, मतलब कि शीशा उतना बड़ा होना चाहिए। कौन सा शीशा होना चाहिए, समतल दर्पण। तो जितना वस्तु का साइज होगा मतलब बिंब का साइज होगा उतना ही किसका होगा, प्रतिबिंब का साइज होगा। मतलब इन दोनों के बराबर होंगे। आइए नंबर 3 पर देखते हैं। इसमें बोला है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे क्या होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। मतलब कि जो प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर क्या रखी हो, वस्तु रखी हो। क्या रखी हो, वस्तु रखी हो। मतलब कि कहने का इतना ही मतलब है, जितनी दूर पर क्या होगा, वस्तु रखी होगी उतनी ही दूर पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो नंबर 1 पर हमने क्या देखा था, जो प्रतिबिंब का साइज होगा क्या होगा, मतलब जो प्रतिबिंब मतलब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब हमेशा कैसे होंगे, आभासी एवं सीधा होगा। नंबर 2 पर क्या देखे थे, तो नंबर 2 पर जितना प्रतिबिंब मतलब कि जितना वस्तु का साइज होगा उतना ही किसका होगा, प्रतिबिंब का साइज होगा। और नंबर 3 पर हमने ये देखा जितनी दूर पर वस्तु रखी हो उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। मतलब कि जितनी दूर पर वस्तु रखी होगी उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा, उसकी प्रतिबिंब बनेगी। आइए आगे देखते हैं। आगे है गोलीय दर्पण। क्या है, आगे गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, आइए देखते हैं। तो इसमें दिया गोलीय दर्पण किसी, क्या दिया है, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के, क्या है, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए वे भाग होते हैं। क्या होते हैं, वे भाग होते हैं जिनके एक तल पर चांदी या पारे की पॉलिश करते हैं। किसकी करते हैं, या तो चांदी की पॉलिश करेंगे या तो पारे की करेंगे। किसकी करेंगे, या तो चांदी की या तो पारे की पॉलिश करेंगे। और दूसरे को क्या बना दिया जाता है, परावर्तक बना दिया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। आइए देखते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए, खोखले गोले के कटे हुए क्या होगा, कटे हुए वे भाग होते हैं, वे भाग होते हैं, वे भाग होते हैं जिनके एक तरफ, जिनके एक तरफ चांदी या पारे की, चांदी या पारे की पॉलिश करके दूसरे को परावर्तक क्या होगा, परावर्तक बना दिया जाए। मतलब कहने का इतना मतलब है कि जो गोलीय दर्पण होगा किसी कांच के खोखले गोले के कटा हुआ वह भाग है जिसके एक तरफ चांदी या पारे की पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को क्या बना दिया जाए, परावर्तक बना दिया जाए, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम गोलीय दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। आइए आगे देखते हैं। अब बताए थे हम गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण
गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर क्या होगा? अवतल दर्पण। नंबर 2 पर क्या होगा? समतल दर्पण। नंबर 1 पर अवतल दर्पण, नंबर 2 पर क्या होगा? उत्तल दर्पण। नंबर 2 पर क्या होगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। अब देखेंगे हम कि अवतल दर्पण किसे कहेंगे और उत्तल दर्पण किसे कहेंगे। तो नंबर 1 पर हम किसको देखेंगे? तो अवतल दर्पण को देखेंगे। क्या देखेंगे? अवतल दर्पण। क्या देखेंगे? अवतल दर्पण देखेंगे। तो अवतल दर्पण किसे कहेंगे? तो वह दर्पण जिसके उभरे क्या हो? जिसके उभरे तल पर क्या हो? कलई की जाए। जिसके उभरे तल पर कलई करके अंदर के पृष्ठ को क्या कर दिया जाए? परावर्तक बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? परावर्तक बना दिया जाए। क्या किया जाए? परावर्तक बना दिया जाए। उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। मतलब कि अवतल दर्पण किसे कहेंगे? तो वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर क्या करेंगे? कलई करके तथा अंदर के पृष्ठ को हम क्या करेंगे? परावर्तक बना देंगे। तो उसे ही हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में देखो इसका कैसे बनेगा? मतलब कि इसके बाहरे मतलब उभरे हुए तल पर क्या करेंगे? कलई कर देंगे। तो ये कौन सा दर्पण होगा? तो इसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? इसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। इसे क्या कहेंगे? हम अवतल दर्पण कहेंगे। अब देखेंगे हम उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण देखेंगे। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? तो वह दर्पण जिसके धंसे हुए तल पर कलई करके उभरे हुए पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। मतलब कि उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? तो वह दर्पण जिसके धंसे हुए तल पर क्या करेंगे? कलई करके उभरे हुए पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। इसमें कैसे बनेगा? मतलब कि इसमें धंसे हुए तल पर हम क्या करेंगे? कलई करेंगे। क्या करेंगे? धंसे हुए
तल पर हम क्या करेंगे, कलई करेंगे, तो वो क्या होगा, ये होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा, ये उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो अवतल दर्पण में क्या था, तो अवतल दर्पण में इसके हम बाहर की तरफ क्या करते थे, बाहर की तरफ कलई करते थे। किसके तरफ, बाहर की तरफ कलई करते थे, तो वो क्या होता था, अवतल दर्पण। क्या होता था, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या है, तो उत्तल दर्पण में है जिसके अंदर की तरफ कलई करके बाहर को परावर्तक बना दिया जाए, तो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।